ये तो रही सर आर्किटेक्ट की बात। अब आज का जो मैं रियल एस्टेट सिनेरियो देख रहा हूँ उसमें घर, प्लॉट, विला, अपार्टमेंट के अलावा कई तरह के ऑप्शंस आ गए हैं। चाहे हम बात करें फिक्शन बाइंग की या बात करें वेल्थ क्रिएशन की, मतलब ऐसे अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स रियल एस्टेट में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सर, ये सारे प्रोडक्ट हैं क्या? एज अ कॉमन बायर या यूज़र मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता है। हमारे लिए तो रियल एस्टेट मतलब प्लॉट, हमारे लिए रियल एस्टेट मतलब विला या घर या फ्लैट। तो ये वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ मैनेजमेंट और एक ये जो आजकल हम देख रहे हैं फिक्शनल प्रॉपर्टीज, ये क्या कॉन्सेप्ट रियल एस्टेट में आ गया और इंदौर में एग्जिस्ट करता है अभी ये? फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट अब इंदौर में एंट्री कर रहा है। अभी तक मेट्रोज़ में था। इसकी लॉन्चिंग जो है वो 2019 के आसपास हुई है, जब बड़ी कंपनीज़ और बड़ा टिकट साइज़ का ही फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते थे। फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट क्या है आशीष? आप पहले ये होता था कि आप कोई ऑफिस खरीद रहे हैं तो बहुत बड़ा टिकट साइज़ होता था। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो 40-50 लाख से नीचे कुछ भी नहीं मिलता है। और जो इंसान रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है बट उसके पास इतना बड़ा फंड नहीं है और जो मैनेज भी नहीं करना चाहता, तो उसके लिए क्या है? तो गवर्नमेंट उसके लिए एक ऑप्शन लेकर आई जिसका नाम है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, रीट्स जिसको बोलते हैं। रीट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको बोलते हैं। तो रीट्स के थ्रू आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप अगर 1000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस है तो उसमें 10 बायर्स भी हो सकते हैं, 20 बायर्स भी हो सकते हैं। वो सब मिलकर उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और उसकी रेंटल इनकम सब में बांट सकते हैं या मिलकर उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। सो इट इज एप्लीकेबल जस्ट फॉर रेंटल इनकम? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप किसी भी तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उसको खरीद भी सकते हैं। फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट में खरीदते भी हैं लोग। जैसे कोई प्रॉपर्टी है जो 1 करोड़ रुपए की है और 10 लोग मिलकर उसको खरीदना चाहते हैं या 50 लोग भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबको थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट करना होगा और उसका जो रिटर्न है वो सब में इक्वली बढ़ जाएगा जितना आपका परसेंटेज का आपने खरीदा होगा। सो ये एक बहुत बड़ा बूम है जो कि मार्केट में आ रहा है और इसमें एग्जिट भी बहुत ईजी होती है। आप बहुत आसानी से एग्जिट ले सकते हैं। जब आपने जैसे खरीदा है किसी डेवलपर से फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के थ्रू, आप उसी तरह से उसको सेल आउट भी कर सकते हैं। सो अब ये ईज़ ऑफ बाइंग हो गया है। रियल एस्टेट को बहुत गवर्नमेंट ने ईजी कर दिया है और अब ये 2 टियर सिटीज़ में भी दस्तक दे चुका है। हमारे इंदौर शहर में कुछ कंपनीज फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट पे काम शुरू कर चुकी है। NM ग्रुप, हम भी एक प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट में, जहां हम कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं उसको हम फ्रैक्शंस में सेल आउट करना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो काफ़ी सारी ग्रोथ हो रही है। और अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ वेल्थ क्रिएशन? यस, क्योंकि ये शायद उससे कुछ अलग है। आशीष, वेल्थ क्रिएशन और इनकम दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लोग समझते नहीं है इस अंतर को। इनकम जो होती है आपकी रेगुलर इनकम होती है जिससे आपका घर चलता है, आप जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो। मोस्टली जो लोग बिजनेस भी करते हैं तो उनकी इनकम जो होती है उसके हिसाब से उनके एक्सपेंसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। जो अगर जॉब करता है तो उसके एक्सपेंसेस भी उतने होते हैं जितनी उसकी इनकम हो जाती है। बट आप वेल्थ कैसे क्रिएट करोगे? वेल्थ क्रिएशन इज जनरेशनल। आप कोई बोलते हैं कि ये वेल्दी इंसान है, तो उसकी रियल एस्टेट के हिसाब से उसकी वेल्थ देखी जाती है। उसके पास के हिसाब से प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास में होल्डिंग्स क्या हैं, और वो इन्वेस्टमेंट से बनती है। वेल्थ हमेशा इन्वेस्टमेंट से बनती है। आपके स्मार्ट मूव, आपने किस तरह से अपनी सेविंग्स को लगाया है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, आप पावर ऑफ लिवरेज को यूज़ कीजिए। आज हम समझते हैं बैंक से हम लोन लेते हैं, आज 20% हमको ओन कंट्रीब्यूशन देना होता है, बैंक 80% आपको देती है। अब जब रियल एस्टेट में तेजी आती है तो आप बैंक के पैसे पे आप खुद खेल रहे हैं। हाँ, 80% तो बैंक का है। बैंक आपका पैसा नहीं है, वो बैंक ने आपको लोन दिया है। बैंक आपको हर चीज़ पे लोन नहीं देती है, आपको रियल एस्टेट के ऊपर लोन देती है। आप अगर होम लोन लेते हो तो 8-9% पे आपको इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। आपका पैसा कितना लगा है उसमें? केवल 20%। और 80% किसका लगा है? बैंक का। और आपको जो इंक्रीमेंट मिल रहा है, जो प्रॉपर्टी प्राइस में आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, वो पूरे 80% पे मिल रहा है। उसमें बैंक का कुछ नहीं है। बैंक को आपको 8% 9% देना है, और इससे ज़्यादा तो प्रॉपर्टी हर साल एप्रिशिएट हो जाती है। जो रेंटल आता है उसका वो अलग, जो आपको होम लोन आप लेते हो उसकी जो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है वो अलग मिलता है आपको। तो ये सब मिलाकर अगर आप देखोगे तो 15-20% के आसपास आपकी इनकम पहुंच जाती है। ओके।
तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते चलोगे, आपने एक घर खरीदा, उसको रेंटल पे डाला, फिर आपने उस पैसे से आपने दूसरा घर खरीदा, फिर आपने उसको रेंट पे डाला। जैसे कि आजकल पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत चल रहा है कि आप जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ जाकर आप टूरिस्ट विलास आप बाय करते हैं और उनको रेंटल चलाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है जो कि एयरबीएनबी पे आप अपना रेंटल मॉडल शुरू अभी कर सकते काफ़ी हैं। चल रहा है और इंदौर में भी मेरे हिसाब से अभी काफ़ी सारे ट्रैवलर्स बढ़ गए हैं या काफ़ी सारे बिजनेस आते जाते रहते हैं, तो रिक्वायरमेंट तो है इस चीज़ की। सो आपको अगर वेल्थ बनाना है अपनी, तो आपको बैंक की लिवरेज के ऊपर प्ले करना चाहिए और एट द सेम टाइम आप उसकी रेंटल इनकम पे प्ले कीजिए। ओके। आप 5 साल के अंदर आप 5 प्रॉपर्टीज़ खड़ी कर सकते हैं। आप टारगेट रखो हर साल मुझे एक प्रॉपर्टी बनानी है। ओके। एंड दैट इज़ वेरी इजी। और अगर मैं बात करूँ वेल्थ क्रिएशन की, जो आपने बताया रेंटल इनकम पे, लेकिन हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो प्लॉट खरीद के रखने वाला है, तो वो कैसे उस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, या जो जिन लोगों ने प्लॉट खरीद के ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्या उन्हें उस वेल्थ क्रिएशन पे जाना चाहिए? अब ये एक बहुत अच्छा ट्रिकी सवाल है। इसमें मैं ये बताऊंगा, जैसे मेट्रो के जो लोग हैं ना, जो मेट्रोज में रहते हैं, वो 2 टियर सिटीज़ में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम अब उनको मेट्रोज में प्लॉट्स नहीं होते हैं, वहाँ फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि लैंड तो है ही नहीं, लैंड वहाँ पर है ही नहीं। तो अगर उनको लैंड में इन्वेस्ट करना है तो 2 टियर सिटीज़ में ही आना पड़ेगा। और हमारे पास में लैंड एम्पल है 2 टियर सिटीज़ में। तो क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट आता है, इसलिए प्लॉट प्राइजेस भी बढ़ती हैं। और जितना इन्वेस्टमेंट, जितना रिटर्न आपको एक रेंटल इनकम से मिलता है, उससे ज़्यादा आपको प्लॉट में इन्वेस्ट करने से मिल जाता है। ओके। सो लोग प्लॉट खरीदने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपको बैंक लोन देती है प्लॉट के ऊपर। प्लॉट पे भी अब तो पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था, अब होता है। अब बैंक ने प्लॉट पे भी आपको लोन देना शुरू कर दिया है। ओके। तो आप और तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने आप के पैसे को और वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। हाँ, मतलब जो एक ट्रेडिशनल था कि भाई प्लॉट खरीद के रख दिया बढ़ता रहेगा, अब वो वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू आप उसको 10x तक खींच सकते हैं। अलग अलग अगर आपके अंदर वो पैशन है कि भाई मुझे, तो जैसे आपने बताया कि आपने भी अपनी जर्नी वैसे ही शुरू की थी, ब्रोकिंग और इस सब से।